कैसे माने कंप्रेसर ख़राब है, कैसे पता करें कि कंप्रेसर ख़राब है। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करूंगा, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे आखिर फाइंड करें, कैसे हम फाइनल उसे डिसीजन लें कि कंप्रेसर ख़राब है, क्या पहचान होती है कंप्रेसर। क्योंकि ना 2-3 तरह से कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। आज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल हम सीखने वाले हैं, चेक करके जानने वाले हैं कि कंप्रेसर ख़राब होता है तो उसमें कौन कौन से खराबियां होती हैं। जैसे कि कभी होता है कि उसमें कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है, कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट होकर के कुछ देर चलने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, कभी तो ऐसा होता है कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता, जैसे कि करंट ही नहीं जाता उसमें, कंप्रेसर कुछ साउंड करके उसके बाद स्टार्ट नहीं होता है। ऐसे 2-3 रीज़न होते हैं, 2-3 खराबियां होती हैं कंप्रेसर में। आज स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मिस नहीं करना है। जो लोग नहीं जानते हैं कंप्रेसर के बारे में, चाहे हर्मेटिक कंप्रेसर हो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, या फिर रोटरी कंप्रेसर हो, स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर हो, ब्रिस्टल कंप्रेसर हो, जो भी कंप्रेसर हो, सारे कंप्रेसर ऐसे ही काम करते हैं। अगर ख़राबियाँ होती हैं तो इसी तरह से ख़राबियाँ होती हैं जो आज हम बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि हमेशा मैं ऐसे यूजफुल वीडियो छोटे छोटे टॉपिक पर हमेशा लेकर के आता रहता हूँ, जो कि नए टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि कंप्रेसर एक तो होता है रोटरी कंप्रेसर हो या फिर ब्रिस्टल, कोई भी कंप्रेसर हो। एक तो होता है कि कंप्रेसर का जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं, कैसे मानते हैं कि कंप्रेसर सही है। तीनों में कंटिन्यूटी जब आती है तब हम मानते हैं कि कंप्रेसर सही है, लेकिन नहीं, इस पर भी सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंटिन्यूटी आते हुए भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। रीज़न क्या है वो भी हम समझेंगे लास्ट में। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि 10-12 मिनट का हो जाए, लेकिन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। कभी कभी होता है कि कंप्रेसर की तीनों कंटिन्यूटी जब हम चेक कर रहे होते हैं, तीनों टर्मिनल में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, तब माना जाता है कि कंप्रेसर का जो बेंडिंग है वो सही है, वेंडिंग सही है, तब माना जाता है जब तीनों पर कंटिन्यूटी आती है। अब वो कंटिन्यूटी कैसी आनी चाहिए ये भी बहुत ही यूजफुल है कि कंटिन्यूटी कितनी आनी चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी एक तो होता है कि कंटिन्यूटी तीनों पर आती है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस होते हैं, काफ़ी डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी जैसे अगर मानिए आ रहा है एक कॉमन और स्टार्टिंग पर, कॉमन और रनिंग पर, जैसे हम चेक करते हैं कंप्रेसर को चेक कैसे किया जाता है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं खींचूँगा। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है कि कंप्रेसर का टर्मिनल CSR कैसे चेक किया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कैसे फाइंड करें कि CSR कौन सा है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो जैसे कि कॉमन और रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन और स्टार्टिंग और रनिंग पर, जैसे कि मानिए कि 2.61 पर आ रहा है, 2.78 एक पर आना चाहिए, 3.01 पर आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए 3-4-5 पॉइंट का, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक पर अगर 3.5 आ रहा है तो दूसरे पर कम से कम 98 आए। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इतना डिफरेंस अगर होता है तो समझ लीजिए कि वो कंप्रेसर काम नहीं करेगा, कंप्रेसर वो ख़राब है, क्योंकि उसकी बेंडिंग क्रॉस हो चुकी होती है। क्रॉस बेंडिंग का मतलब कि बेंडिंग शार्ट हो चुका है होता है। आप बेंडिंग होता है कि वो रनिंग और स्टार्टिंग दो तरह की बेंडिंग उसमें की जाती है कंप्रेसर में, चाहे कंप्रेसर हो या फिर फैन मोटर हो, दो ही तरह की बेंडिंग की जाती है रनिंग और स्टार्टिंग में। अगर मानिए कि रनिंग और स्टार्टिंग में कॉपर की बेंडिंग होती है, बेंडिंग आप देख सकते हैं इस तरह से, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कॉपर की बेंडिंग इस तरह से की जाती है। अगर मानिए कि उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, जो बेंडिंग का जो तार होता है कॉपर हो या फिर एल्युमिनियम हो, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि शार्ट ना होने पाए आपस में,
इसलिए कोटिंग की जाती है। मानिए कि अगर किसी तरह से स्क्रैच होकर के स्टार्टिंग और रनिंग में अगर शार्ट हो गया है तो वो क्रॉस बेंडिंग माना जाता है, वो शार्ट हो जाता है कंप्रेसर। जब भी हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को, या तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है या तो बहुत तेज़ी से स्पार्क होता है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि कंप्रेसर स्टक हो जाता है। जैसे कि उससे पहले मैं एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उसमें मैं कंप्लीट चेक करके बताया हूँ, उसको देखिए फिर उसके बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कंप्रेसर है, दोनों 2-2 टन का है। एक है LRA 61, एक है LRA 80। 24 AC में लगा हुआ था, 2 टन के AC में। तो देखिए इसमें होता क्या है, मैं कंटिन्यूटी पे रेंज सेट कर लेता हूँ क्लैम्प मीटर को। क्लैम्प मीटर भी दिखाता हूँ आपको। ये दोनों कंप्रेसर ख़राब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूटी इसमें बता रहा है, लेकिन फिर भी ये ख़राब है कंप्रेसर। कैसे? दोनों कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहे हैं। एक तो कंप्रेसर ये वाला स्टक हो गया है, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता है ये कंप्रेसर। दूसरा स्टार्ट होता है लेकिन थोड़ी देर चल करके बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूटी अगर बज रही है तो कंप्रेसर सही है। कंटिन्यूटी दोनों की सही है, लेकिन फिर भी कंप्रेसर एक तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट चलता है उसके बाद हीट अप होकर के बंद हो जाता है। इसका मतलब कि इसके अंदर का जो बेंडिंग है वो उसमें प्रॉब्लम है। बेंडिंग या तो इसका स्टेटर जो है, रोटर स्टेटर, उसके वजह से ये हीट अप होकर के बंद हो जाता है 1 मिनट में। इसलिए मैं इस कंप्रेसर को चेंज कर दिया। जैसे कि देखिए कंटिन्यूटी में दिखाना चाहूँगा, इन 2 पॉइंट पर रखता हूँ। ये देखिए 3.3। अब मैं इसको बदल करके इन 2 पॉइंट पर रखता हूँ 4.3। अब एक बचता हमारा ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट पर रखता हूँ। ये देखिए 1.6, यानी कि तीनों की कंटिन्यूटी सही है। तीनों जो टर्मिनल है तीनों की कंटिन्यूटी सही है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन तीनों बता रहा है ये। अब दूसरे का हम चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्टक हो गया है। कोई पार्ट इसमें उसके स्टेटर में टच हो गया है, जिसकी वजह से ये गर्र करके आवाज़ आता है, उसके बाद स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट नहीं लेता है। दूसरा है इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसमें जंग लग चुका है, पता नहीं कंटिन्यूटी बताएगी कि नहीं। 02.4। अब दूसरे टर्मिनल पर रखते हैं। इस जंग लगने की वजह से इसमें नहीं बता रहा है, लेकिन एक कंप्रेसर भी टर्मिनल सही है। ये देखिए 1.4। अब बचता है ये वाला टर्मिनल, ये दोनों। ये देखिए 7.0। इस तरह से अप डाउन हो रहा है। अब देखिए इसमें ना एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, कुछ उतना ज़्यादा नहीं बताना, उतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जंग है इसमें। ये देखिए पहले जंग लगो तो वो सही से बैठ नहीं रहा था, इसलिए अभी ये सही बताया। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट चेक करते हैं 1.7, लेकिन ये 2 पॉइंट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस बता रहा है, इसकी वजह से ये कंप्रेसर
2.7, मतलब इसके टर्मिनल सही हैं। वो तो जंग लगने की वजह से कभी कभी डिफरेंस बता रहा है, क्योंकि ये देखिए पूरा जंग लग चुका है इसमें, और ये तो नया है इसलिए तुरंत बता रहा था। तो ये होता है कि अब देखिए टर्मिनल दोनों का सही है, लेकिन फिर भी ये कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं। कंप्रेसर कुछ तो ऐसे होते हैं जिसका अंदर का जो पार्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट होता भी है तो कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है, या फिर कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है। ये कुछ 3-4 रीज़न होते हैं जो कंप्रेसर में आते हैं, तब माना जाता है कंप्रेसर ख़राब है। तो इस तरह से होता है कंप्रेसर ख़राब होता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्रेसर अगर मानिए कि कंप्रेसर स्टार्ट होता है और बहुत तेज़ी से साउंड करके बंद हो जाता है, मतलब उसके अंदर के पार्ट जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जैसे रोटर और स्टेटर होता है ना, फैन मोटर में जैसे होता है। शायद कुछ लोग बेंडिंग देखे होंगे कि रोटर और स्टेटर कैसे काम करता है। तो अगर मानिए कि वो स्टक हो जाता है तो उसकी वजह से भी कंप्रेसर काम नहीं करता है, कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। स्टार्ट ही नहीं होता है, वो बिल्कुल को करके साउंड आता है और स्टार्ट नहीं होता है। एक तो होता है कंप्रेसर स्टार्ट होता है लेकिन 1 मिनट में 2 मिनट में बंद हो जाता है और फिर हीटिंग हो करके फिर स्टार्ट नहीं होता है। तो देखिए हीटिंग होने के लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंप्रेसर हीटअप कैसे होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं। कैपेसिटर वीक होता है, उसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर कम होता है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। अगर गैस कम होता है सिस्टम में तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। या फिर अगर उसमें उसकी कैपिलरी चोक होती है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। तो इस तरह के कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होता है। तो वो तो अलग रीज़न हो गए। अगर कैपिलरी चोक है तो उसको चेंज कर दिए, सही हो गया। अगर कैपेसिटर वीक है तो उसे चेंज कर दिए, सही हो गया। अगर मानिए कि उसमें गैस कम है, उसमें गैस कंप्लीट कर दिए तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ होता है कि कंप्रेसर ओवरहीट होता है, हीट होकर के बंद हो जाता है, तो उसकी बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, या तो उसकी रनिंग बेंडिंग कमज़ोर हो चुकी होती है तो भी ऐसा होता है कि तब उसका पहचान होता है कि रनिंग बेंडिंग अगर कमज़ोर है तो एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ता है, उसके बाद कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है। ये समझ में आ गया। और एक होता है कि कंप्रेसर चलता है और उसमें आपस में कुछ पार्ट आपस में टकराते हैं, ये भी होता है। कंप्रेसर चलता है, सिस्टम कूलिंग भी करेगा थोड़ी देर, कब तक, जब तक कंप्रेसर चल रहा है। आपस में पार्ट क्या होता है, टकराते हैं। टकराने की वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। तो जब कंप्रेसर के अंदर पार्ट कभी टकराते हैं तो आवाज़ सुनने में ही पता चल जाता है। जब वह कंप्रेसर सही होता है तो नॉर्मली सही से चल रहा होता है, उसका साउंड अलग होता है। लेकिन जब पार्ट कोई टकरा रहा हो आपस में तो उसके साउंड अलग होते हैं, सुनने में ही पहचान में आ जाता है कोई पार्ट टकरा रहा है आपस में, तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के बंद होता है। उस तरह का कंप्रेसर कभी भी चलने के लायक नहीं होता, वो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ रीज़न होते हैं कंप्रेसर ओवरहीट होने के, और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं कि कंप्रेसर ख़राब है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर तीनों टर्मिनल में कंटिन्यूटी एक में किसी में नहीं आती है तो भी कंप्रेसर ख़राब माना जाता है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसाइड करने से पहले आप पहले कंफर्म कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कंप्रेसर ओवरहीट हुआ पड़ा हो। अगर कंप्रेसर ओवरहीट हुआ पड़ा रहता है तो उसमें ओवरलोड लगे होते हैं कंप्रेसर के अंदर ही, जिसकी वजह से एक टर्मिनल पर कंटिन्यूटी नहीं आती है। तो पहले आप कंप्रेसर को, अगर हीटअप है तो कंप्रेसर को पहले ठंडा करें, उसके बाद फाइनल डिसीजन लें तीनों टर्मिनल को चेक करके कि कंप्रेसर सच में ख़राब है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर ठंडा भी होता है फिर भी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही होती है, तो ऐसे कंप्रेसर ख़राब होते हैं, चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि कहीं कंप्रेसर ओवरहीट होकर के बंद तो नहीं पड़ा है ओवरलोड से। उसमें ओवरलोड लगा होता है जिसकी वजह से एक में कंटिन्यूटी नहीं आती है, तो उसे आप डिसाइड कर लें पहले, उसके बाद ही आप फाइनल बताएं कि हाँ सच में कंप्रेसर ख़राब है नहीं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं कंप्रेसर ओवरहीट होने के। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा और वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।